आगरा में निकलने वाली भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। अब वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा पर वाल्मीकि समाज की महिला से उद्घाटन कराने को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आगरा में कांग्रेस पार्टी से विधायक के प्रत्याशी रहे सिकंदर सिंह वाल्मीकि ने वाल्मीकि समाज की महिला से भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा का उद्घाटन कराए जाने पर मुख्यमंत्री कार्यालय पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज में किसी सशक्त महिला के द्वारा उद्घाटन किया जाए। यदि वो महिला सशक्तिकरण की बात करनी थी तो आगरा में 4 सशक्त महिलाएं जिनमें से वह किसी को भी भेज करके समाज का सम्मान रखवा सकते थे। मैं सबसे पहले तो अपने वाल्मीकि समाज के समस्त बुद्धिजीवी बुजुर्गों को और युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही सभी से ये आशा करता हूं कि इस बार हमारी जो वाल्मीकि आदिकवि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जो जयंती आ रही है 28 तारीख को, उसको ये लोग पूरे तरीके से भव्य रूप से मनाने के लिए पूरा समाज एकजुट होकर के अब पूरा प्रयास करेगा और सभी लोगों को मिलकर के इस शोभा यात्रा को इतना भव्य बनाना चाहिए कि एक मिसाल कायम हो कि हाँ, वाल्मीकियों की भी जयंतियाँ बढ़िया तरीके से निकल रही हैं। कांग्रेस नेता सिकंदर वाल्मीकि ने कहा कि आगरा के अंदर बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं। आगरा के मंडल आयुक्त भी महिला हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा आईजी जॉन आगरा भी महिला है। इसके साथ ही आगरा की प्रथम नागरिक अंजुला तो मैं ये कहना चाहूँगा महिला कि जो परमिशन हुई है उस परमिशन में जो मुख्यमंत्री जी के बारे में मेरे को संज्ञान में जैसा आया है, जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ये आदेश प्राप्त हुआ है कि किसी सफाई कर्मचारी महिला से ही इस बार कार्यक्रम का उद्घाटन कराया जाए। ये बहुत ही अटपटा सा लग रहा है और समझ से परे है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हस्तक्षेप किया ही था तो सबसे पहले तो मैं हस्तक्षेप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज की ओर, क्योंकि वाल्मीकि समाज का अधिकतर परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जैसा कि सभी पार्टियां कहती हैं। तो उस पर ध्यान देते हुए इस तरह से वाल्मीकि समाज के ऊपर जो ध्यान दिया है, मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश आया है, उसमें ये सफाई कर्मचारी महिला ही ये फीता काटेंगी, ये बहुत ही मेरी समझ से परे है। क्योंकि आज आगरा शहर के अंदर 4 सशक्त महिलाएं हैं जो कि आगरा को पूर्ण रूप से संभालने का काम कर रही हैं, जिसमें आगरा की प्रथम नागरिक माननीय हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी, दूसरी आईजी जॉन, तीसरा हमारी शहर की जो कि विकास का उन्होंने पूरे तरीके से एजेंडा सेट किया हुआ है, ऋतु माहेश्वरी जी जो कि आगरा की मंडल आयुक्त हैं, और कैबिनेट मंत्री जो हमारी वर्तमान विधायक हैं बेबी रानी मौर्य जी जो कि पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ऐसी महिला अगर हमारे बीच में आती, सफाई कर्मचारियों के बीच में आती, तो हमारी महिलाओं में के साथ साथ हमारे समाज में एक मैसेज जाता कि महिलाएं पढ़ लिख करके क्या नहीं बन सकती हैं। आज हमारा समाज जिस प्रकार से पढ़ने लिखने के बावजूद भी सारे लोगों में एक भ्रांति फैली हुई है कि वाल्मीकि समाज अनपढ़ है, वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा नहीं है, जबकि काफ़ी हद तक हमारे लोगों में पढ़े लिखे लोग भी हैं। और ऐसे में सफाई कर्मचारियों का मेला है। सभी जानते हैं कि वाल्मीकि समाज 90% सफाई कर्मचारी वर्ग ही वाल्मीकि समाज का अधिकतर कार्य सफाई कर्मचारी से ही चलता है और 90% लोग सफाई कर्मचारी का कार्य करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में अगर हम लोग सफाई कर्मचारियों, हमारी एक सफाई कर्मचारी महिला काटेंगी इसको, तो हमारे समाज एक तो वैसे ही पीछे है, ऊपर से इस तरह का मैसेज छोड़ देना, ये बहुत ही समाज को पीछे ढकेलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से किया गया है। और ये एक ओछी मानसिकता दर्शाई गई है कि आखिर वाल्मीकि समाज सिर्फ झाड़ू तक ही सीमित रह जाए, सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों तक ही रहें। क्योंकि अगर इस तरह की सशक्त महिला हमारे बीच में आती तो समाज में एक ऊर्जा का संचार होता। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो में देखा था कि बाबा साहब जब पहली बार हमारे दलित समाज का एक IAS बना था, तो बाबा साहब ने जब उसको बुलाया तो उस एक मैसेज दिया था कि जिस बस्ती में आप रहे हो, जिस बस्ती के अंदर आप रहे हो, जहाँ पे आपका भरण पोषण हुआ है, आप अपनी DM वाली गाड़ी में बैठ करके उस बस्ती में ज़रूर जाना। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जब आप उस बस्ती के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि आपको सफाई कर्मचारी भी मिलेगा, आपको महिलाएं झाड़ू पोछा करती हुई भी दिखाई देंगी, महिलाएं कप बर्तन मांजती हुई भी दिखाई देंगी। उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि महिलाओं के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए कि जब एक हमारे बीच में घूमने वाला बच्चा, हमारे बीच में रहने वाला बच्चा DM बन सकता है, तो हमारे बच्चे DM क्यों नहीं बन सकते। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कार्य करना चाहिए था कि एक सशक्त महिला जो कि पढ़ी लिखी हैं, 4 हैं आज आगरा के अंदर, उनमें से किसी को अगर हमारे बीच भेजते तो एक अच्छा मैसेज जाता और हमारे समाज की महिलाएं भी अपने बच्चों को
आगे पढ़ाने के लिए भेजती और समाज में कहीं ना कहीं उन्नति होती। कांग्रेस नेता सिकंदर वाल्मीकि ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया। आगरा में 4 सशक्त महिलाओं को रहने के बाद भी सफाई कर्मचारियों के मेले का उद्घाटन सफाई कर्मचारी से कराना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा यदि वाल्मीकि समाज मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर वाल्मीकि समाज के, मैं पहले तो ये बहुत बड़ी तानाशाही दिखाई दे रही है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के, हमारे समाज के अंदर एक से एक बुद्धिजीवी हैं और तखत चौधरी मान सिंह जी हैं, और भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये लोग डिसाइड करेंगे कि फीता काटेगा कौन। लेकिन चलो, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ये आदेश आ भी गया है, प्रशासन ने ये आदेश दे भी दिया कि वाल्मीकि समाज की महिलाएं काटेंगी, तो मेरा अपना मानना ये है कि हाथरस प्रकरण में जो हमारी एक बहन मनीषा की हत्या हुई थी, अगर वाल्मीकि समाज के हमारे बुद्धिजीवी जितने भी सारे लोग हैं, अगर ये सब चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज की महिलाएं काटें, तो बहन मनीषा की माँ से फीता कटवाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी पहल होगी और कहीं ना कहीं उस माँ को भी ऐसा लगेगा कि वाल्मीकि समाज के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी वाल्मीकि समाज के प्रति सशक्त हो रहे हैं।